के बिलों के खिलाफ भावल नगर की आवाम का सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। कहते हैं बिजली के नाजायज बिल अदा नहीं करेंगे, महंगाई की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा है। अपडेट करें आपको बहावल नगर से। बिजली के बिलों के खिलाफ आवाम का पारा हाई हो चुका है। सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। बिजली के नाजायज बिल अदा नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का ऐसा कहना है महंगाई की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा है। अपडेट करें आपको, आवाम का पारा हाई हो चुका है। बिजली के बिलों को लेकर बिजली के बिलों के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई है। सरगोदा से खबर शामिल कर लेते हैं। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। शहरी महंगाई और बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद जवार हुसैन काजमी एक शहरी के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं शहरी का महंगाई के बारे में क्या कहना है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा परचून की दुकान पे, जहां आए रोज महंगाई की वजह से शहरी परेशान हैं। ऐसे ही एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस होश रुबा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, हुकूमत इस वक्त है नहीं, अवाम परेशान है, बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जहाँ पे इंसान घर का राशन 10-15 हज़ार रुपये का आता था, थोड़ा सा लेके जाते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हुकूमत को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। हुक्मरान पता नहीं सो रहे हैं ना, किसी सियासतदान को मैं रोड पे नहीं देख रहा। अवाम खुद जलील हो रही है, बिजली बिलों के लिए अवाम खुद जलील हो रही है, एहतजाज कर रही है, किसी को परवाह नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान आए हैं उनको सोचना चाहिए अवाम के बारे में। ये कुछ दिन के मेहमान आए हैं, कोई ऐसा काम कर जाए ताकि अवाम इनको सारी ज़िंदगी दुआएं दे सके, इनका अवाम सारी ज़िंदगी इनको याद कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा। महंगाई रोज़ पर रोज़ बढ़ती चली जा रही है। दाल लेने आए हूँ, चीनी पिछले हफ्ते में लेके गया हूँ 140 रुपये किलो, आज लेने आए हूँ 160 रुपये किलो है। अब बंदा क्या करे? अब बच्चों का पेट पालना हमारी मजबूरी है। हुकूमत को ख़ास तौर पे इस बात पर सोचना चाहिए, गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। कारोबार नहीं है, सैलरियां हमारी जो आज से 5-7 साल पहले सैलरियां थी वही सैलरी हैं, और जो महंगाई है वो कम से कम 1000% बन गई है। किस तरह पूरा करें? बच्चों को स्कूल पढ़ाएं या बच्चों को फीसें अदा करें? उनके 100 अखराजात होते हैं, बड़ी परेशान है। हुकूमत को सोचे। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरी मेरे साथ मौजूद थे और बिल्कुल नोहा कना थे कि बच्चों की फीसें अदा करें, बिजली के बिल अदा करें, राशन खरीदें, क्या करें, ज़िंदगी अजीरन हो गई है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको पैगाम दिया है कि आप फिलफोर महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि शहरियों को कोई रिलीफ हासिल हो सके। जी बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे आप हमें तफसीलन। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस पर चिश्तियां की आवाम सराप एहतजाज। ताजरान, सिविल सोसाइटी और वकला का एहतजाज मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बिल नजर आतिश कर दिए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। आज मुल्क भर की तरह चिश्तियां के अंदर भी आज अंजुमन ताजरान, वकला बरादरी और पब्लिक सड़कों पर है। आज वकला की जानब से बार में भी हड़ताल की गई है। ताजरान ने तमाम मार्केट शटर डाउन हड़ताल के साथ एक रैली भी निकाली है। हुकूमत की जानब से बेजा टैक्स, बिजली की महंगाई जो गरीब आवाम पर बोझ डाला गया, उसके लिए आज तमाम जो शहरी और इलाका मकीन और अंजुमन ताजरान रोडों पर है। क्या कहते हैं ये लोग, इनसे मजीद जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप, बिजली की इतनी महंगाई है, हुकूमत क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असमतुल्लाह मेदलार, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मरकजी अंजुमन ताजरान अनाज़ा ग्रुप से। इंतहाई हालात ख़राब है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गरीब को यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। अब तो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग एक टाइम के खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदकशियाँ करेंगे और मुल्क जो है वो पहले दिवालिया हो चुका है। और इसका जो हक में वक्त है उसको कोई, हमारी जो तकलीफ़ों का कोई हमें उसके कोई एहसास नहीं है। कोई खुदारा हम हाथ जोड़ के इनसे आगे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा गरीबों के ऊपर रहम करें। और ये जो लोग हैं ये खुदकशियां कर रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं, अपने दिल फेफड़े अर्शे बेच रहे हैं, लेकिन इनको, इन जालिमों को कोई फिक्र नहीं है। तो ये अंजुमन ताजरान के हवाले से वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी जितने लोग ये बाहर निकले हैं, ये आवाम की 22-23 करोड़ आवाम की आवाज़ बन के बाहर निकले हैं। तो हमारे ऊपर रहम किया जाए और हमारी जो ज़िंदगी है इसको अजाब ना बनाया जाए, और जो ये टैक्स हैं इनको ख़त्म किया जाए और बिलों को जो कम से कम किया जाए। जी ये थे अंजुमन ताजरान के एडिशनल सेक्रेटरी। इनका कहना है कि जितने भी जो मरात ले रहे हैं अफसराने बाला, उनकी तमाम जमरात खत्म की जाए, ताकि ये खत्म होगी तो गरीब आवाम को रिलीफ मुहैया होगा। जी
بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ تو تھا عام عوام کا احتجاج۔ آئیے اب آپ کو انوکھے احتجاج کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پر بے رحمی کی انتہا ہو گئی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کا قہر۔ لودھرا میں متاثرین کا سیلابی پانی میں کھڑے ہو کر انوکھا احتجاج۔ مظاہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، مزید بتا رہے ہیں مشتاق بھٹا۔ بالکل، لودھرا میں دریائے ستلج میں 1,40,000 کیوسیک پانی کا ریلا گزر رہا ہے اور درجنوں بستیاں اس وقت زیر آب آ چکی ہیں، اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں جن کے بجلی کے بل 20,000 15,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی پانی نے ان کو ڈبو دیا ہے اور رہی صحیح کسر بجلی کے بلوں نے پوری کر دی ہے۔ ایک انوکھا ان کا احتجاج سامنے آیا ہے، دریائے ستلج میں کھڑے ہو کر علاقہ مکین بجلی کے بل اٹھا کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا ان کا مطالبہ ہے جی؟ کیا مطالبہ آج تک رسو؟ السلام علیکم۔ حکومت سے ساری اپیل ہے بھائی جان، اساں اگے بہت نقصان ہے چاہتے بجلی دے بل 15-20 ہزار روپیہ اگے اساں چٹیاں بھرے ہوں دریائی پانی ساکو ریلا آ گئے، اساں پریشان ہیں، ساڈا فصلاں بڑھ گئے، ساڈا جہیں دا خطرہ ہے، اساں بہت پریشان ہیں، لہذا مہربانی تھئی ونجے ساڈے بل جڑے نہ ہون معاف کیتے ونجن، ورنہ نہ تو اساں بڑے پریشان ہیں، بہت ساری ساکو تکلیف ہے، نہ ساڈے مال دے کوئی چارے رہ گئے، نہ ساری کوئی روزی کا حساب کتاب صحیح بنتا پے، اساں بڑے پریشان ہیں، لہذا مہربانی تھی ونجے اے بل پیوے تھے ساڈے قانونی بل کو بھی دریا کے پانی میں بہا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب گھر بہ چکے، مال مویشی بہ چکا، فصلیں بہ چکی، تو بجلی کا بل بھی پانی میں بہنا چاہیے۔ آپ بتائیں جی کیا مطالبہ ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، ساڈے اتنے عذاب نازل تھیا کھڑے، حکومت عذاب نازل تھیا کھڑے، اساں کہڑے پاسے ونجوں؟ اگے 10,000 بل آندا آئی، اوڈو سیلاب کھاندے، ساڈا جہیں بڑھ گئے، ساڑھے 12 سیلاب بلیٹ گئے، مہربانی کرو ہن 20,000 بل 5,000 ایک گھر دا بل، اساں کہڑے ونجوں؟ اساں تباہ تھے پے، مہربانی کرو، تساں شکریہ ادا تہاڈی، مہربانی کرو ساڈے تے اے عذاب ہٹاؤ۔ جی بالکل، ایک انوکھے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی سیلاب زدگان اپیل کر رہے ہیں۔ مشتاق بھٹا بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمیں۔ بہاول نگر دریائے ستلج میں سیلابی ریلے نے ضلع بہاول نگر کے 140 کلومیٹر دریائی بیلٹ میں تباہی مچا رکھی ہے اور عارضی حفاظتی بند فصلیں، آبادیاں، روڈز پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ، جو اس وقت نواحی علاقہ میں موجود ہیں۔ جی قاسم، آگاہ کیجیے گا۔ جب بالکل دریائے ستلج میں بڑے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں کس طرح جاری ہیں اور کن کن لوگوں کو اور کن کن آبادیوں کو متاثر کیا، تو میں اس وقت موجود ہوں کہ ایسی ہی آبادی میں جہاں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو مین روڈ جو ہے وہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ کارپیٹ روڈ ہے جس پر جگہ جگہ شگاف پڑ چکے ہیں، لوگ کس طرح یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، انتہائی مشکلات کا سامنا۔ ضلع بہاول نگر کی ہم بات کریں تو ضلع بہاول نگر کی 3 تحصیلیں بری طرح سے سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں اور تقریباً 140 کلومیٹر کی یہ دریائی بیلٹ ہے جو بری طرح سے سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ ان پر جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ جو اراضی ہے وہ ان پر فصلیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آبادی ہیں ان میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے، لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کی ہے اور ضلع بہاول نگر کی تاریخ کی سب سے بڑی 1 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں۔ درجنوں جو ہے وہ لوگ اس وقت بھی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ وہ ان گھروں سے لگاؤ ہے۔ پانی جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے دریا ستلج میں موجود ہے، تباہ کاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، لوگ جو ہے وہ بھاری جو ہے ان کی فصلیں ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، لوگ پریشان ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے ان کے لیے بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ جو لوگوں کو گندم کھانا فراہم کرتے تھے آج وہ خود جو ہے وہ سیلاب کی جو تباہ کاریوں کی وجہ سے متاثرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ضلع بہاول نگر کی 3 تحصیلوں کو سیلابی ریلے نے بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ قاسم علی شیخ بہت شکریہ آپ کا۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے لوٹن میں تباہی مچا دی۔ ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح تو کم ہو گئی مگر نقصان کا ازالہ نہ ہو سکا۔ تیار فصلیں تباہ، مکین اپنی مدد آپ کے تحت بنانے میں مصروف ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں بلال شاکر سے۔ جی بالکل، دریائے ستلج میں سیلاب کی بیروں نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ میں اس وقت
لڈن کے ایک علاقہ موضع جیڈو میں موجود ہوں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بند کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر کوئی اقدامات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ متاثرین موجود ہیں. بھائی بتائیے گا یہ جو بند بن رہا ہے یہ کتنے دنوں سے یہاں پہ چالو اور انتظامیہ جو ہے وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اصل میں نا یہ پچھلے کوئی 15-20 دن سے یہ معاملہ اور یہ انتظامیہ کی اچھی خاصی نظر ہے اس کے اوپر. جب سے گنڈا سنگھ کے اوپر پانی آتا ہے اور پھر وہاں سے سلیمان کی پھر ہیڈ اسلام کے اوپر آتا ہے، تو یہ کوئی ایسا بات نہیں تو اچانک سے پانی آیا اور اس نے ساری یہ بستیاں ڈبو دی ہیں. تو یہ ان کی اچھی خاصی نظر ہے. ایسا بھی نہیں کہ انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس ٹائم تک پچھلے کو 15-20 دن سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. پہلے بھی کچھ رپورٹنگ ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ستلج کے جو پاس سے پہلے لوگ بند باندھ رہے تھے پچھلے 15-20 دن سے، وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت باندھا جا رہا ہے. اور یہ جو آج یہ جہاں پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھیں یہ سارا رہائشی علاقہ ہے. فصلیں جو جتنی بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اراضی تھی زرعی وہ پہلے ڈوب چکی ہوئی ہے. اب یہ صرف اپنی مدد آپ کے تحت یہ ان لوگوں کو بچا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ان کے مال کچھ تھوڑا بہت بچ گیا، زمینیں تو ساری ان کی ڈوب گئی ہیں. جتنا انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا اپنے پچھلے سال 1.5 سال کی جتنی بھی جمع پونجی تھی، کسان ہے آپ کو پتہ وہ ساری چیزیں اپنی فصلوں پہ لگاتا ہے. اگلے 6 مہینے میں ان کو وہ چیز آنی تھی. کھڑی فصلیں یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں نظر بھی آ رہی ہوں گی شاید، یہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے یہ پیچھے کو 20-21 فٹ کی گہرائی ہے. تو اگر 20-21 فٹ کے اوپر سے آ کے اب یہ لوگ باندھ رہے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ گھروں کو نہ پڑ جائے پانی، تو آپ یہ اندازہ ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے وہ تو زیر آب آ چکی ہے، لیکن رہائشی بستیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بند جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. بھائی بتائیے گا یہاں پر کتنی آبادیاں جو ہیں یا کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور کتنی فصلیں تقریباً جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں؟ سر تقریباً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 150 گھرانے جو ہیں نا تقریباً وہ ایک بستی میں اور 3 بستیاں ہماری یہاں پہ زیر آب آ چکی ہیں. 2-3 بستیاں اس سائڈ پہ پہلے بھی انٹرویو کروا چکے ہیں آپ کے چینل پہ ہی. اور اس طرح یہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری بستیاں جو ہے وہ ڈوب چکی ہیں. یہ جو 2-3 مکان آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ ان کی جو بھرتی تھی نیچے وہ زیادہ تھی، ہائٹ پہ تھے تھوڑے، تو اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں. پیچھے پوری جو ہے نا وہ بستی ڈوب چکی ہے یہ والی بھی. ہاں جی، مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے، کہ یہ جتنا بھی انتظام ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کیا ہے اس کا ان کو جو میرے یہاں پہ ساتھ ماموں کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ رفاقہ جتنے بھی جنہوں نے ان کے ساتھ سپورٹ کیا انہوں نے تقریباً یہ 10 سے 15 لاکھ جو ہے اس پہ خرچہ آ چکا ہے. تو ہم انتظامیہ سے اور گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے ان کو یہ سب جو ہے نا انتظام انصرام جو انہوں نے کیا ہے وہ خرچ بھرا جائے اور مزید اگلی فصل جو انہوں نے تیار کرنی ہے یا اس کے لیے جو اخراجات ہیں ان کے لیے بھی کوئی فنڈنگ کی جائے. جی، جیسا کہ آپ نے متاثرین کی زبانیں سنا کہ یہاں پر جتنی بھی فصلیں تھیں وہ تو زیر آب آ چکی ہیں، لیکن بند اس لیے محفوظ بنایا جا رہا ہے تاکہ اگلی جو رہائشی آبادیاں ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے. اس کے علاوہ یہاں جو بھی کام ہوا ہے، جو بند محفوظ پچھلے 15 دن سے محفوظ کر رہے ہیں، اس پہ جتنے بھی اخراجات آئے ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کریں، ان کو مہیا کریں اور یہاں پر باقی دیگر جو بستیاں ہیں ان کو محفوظ بنا بھی اقدامات کریں. جی، بستیوں کو محفوظ بنایا جائے. بلال شاکر اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا جاری. اونچ شریف کے متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئیں. مکین قیمتی سامان اور جانور لے کر نقل مکانی کرنے پر مجبور. ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا، متعدد بستیاں زیر آب آ چکی ہیں جن میں فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. مکین قیمتی سامان اور جانور لے کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ریسکیو کی امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں. کوٹدو سے خبر شامل کر لیتے ہیں. دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ میں اضافہ. تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,82,367 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے. اس حوالے سے جان لیتے ہیں شفقت ملانہ سے. موسم میں ایک بار پھر تبدیلی کے پیش نظر جو ہے دریائے سندھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب جاری ہے. اس وقت تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,82,367 کیوسک اور اس کا جو اخراج ہے 2,58,867 کیوسک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر تونسا بیراج سے جو 3 نہریں نکالی گئی ان میں مظفر گڑھ کینال کو 8,000 کیوسک پانی، ٹی پی ڈی جی خان کینال کو 8500 کیوسک پانی کی فراہمی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے ٹی پی لنک کینال اس کو 7,000 کیوسک پانی کی فراہمی جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اگر مزید ان میں اضافہ ہوا
तो ये निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे में फ्लड दाखिल हो जाएगा। ताल इस वक्त जो है नशेबी इलाकों में मामूल के मुताबिक पानी दाखिल हो चुका है, किसी भी किस्म के कोई नुकसान के खदशात लाक नहीं हैं। लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है मौसम के मुताबिक तो सूरत हाल 1 महीने के बाद दोबारा दरिया सिंध में फ्लड की सूरत हाल पानी इख्तियार कर चुका है। अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मजीद ये पानी का लेवल अप होने का खदशा लाक है। जी शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाई सतलुज में तुग़यानी PDMA मुतहरिक। बहावलपुर में PDMA की रिलीफ सरगर्मियां जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाई सतलुज से मुल्हका इलाके सैलाब के जद में हैं। DG PDMA ने कहा कि 95 मेडिकल कैंप लोगों को तिब्बी सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। 20 एम्बुलेंसेस इमदाद के लिए हम वक्त मौजूद हैं। 36,000 से ज़ायद अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज से मुल्हका इलाके सैलाब की जद में हैं। DG PDMA ने कहा कि 95 मेडिकल कैंप लोगों को तिब्बी सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। 20 एम्बुलेंसेस इमदाद के लिए मौजूद हैं। 36,000 से ज़ायद अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की गई हैं। मुल्तान में एशिया कप का मेला सजने को तैयार है। 2 रोज़ बाकी हैं। 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान इफ्तिताह होगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अहमर खान से। जी अहमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में एशिया कप के हवाले से बात करें तो एशिया कप का मेला सजने को जो है वो 2 रोज़ बाकी हैं और दोनों टीमें जो हैं वो पाकिस्तान और नेपाल की इस वक्त मुल्तान में पहुंच चुकी हैं। 3 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है वो पहला इफ्तिताई एशिया कप का मैच जो है वो खेला जाएगा मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त मुल्तान में निजी होटल में जो है वो क़याम पजीर हैं। दोनों टीमें आज और कल जो है वो ट्रेनिंग सेशन में जो है वो हिस्सा भी लेंगी। मैं बात करूँ रूट्स के हवाले से तो निजी होटल से SP चौक से अजीज होटल चौक से होते हुए कायापोर से बहावलपुर बाईपास जो है वो फातिमा जनाह कॉलोनी से होते हुए स्टेडियम पहुंचेंगी दोनों टीमें और वहां पर जो है वो ट्रेनिंग सेशन करेंगी। उसके बाद जो है दोबारा इसी रूट से जो है वो निजी होटल भी उनको मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस के हवाले से बात करें तो सख्त सिक्योरिटी के बाद जो है वो दोनों टीमों को जो है वो स्टेडियम भी लिया जाएगा और स्टेडियम लेके जाया जाएगा और वापस जो है वो सख्त सिक्योरिटी के बाद जो है वो निजी होटल भी लेके आया जाएगा। मुल्तान पुलिस के नौजवानों के हवाले से बात करूं तो 6,000 से ज़ायद मुल्तान पुलिस के एहलकार जो हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करूं तो 1,000 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ औकात में जो है वो बात करूं यहाँ पर ट्रैफिक प्लान के हवाले से तो मुख्तलिफ औकात में जो है वो कुछ रोड जो हैं वो भी बंद किए जाएंगे। बात करूं यहाँ पर अब्दाली रोड से SP चौक से जो है वो अजीज होटल चौक से कायापुर चौक तक जो है वो मुख्तलिफ औकात में रोड जो है वो बंद रहेगा। शहरियों को जो है वो मुतबादल रास्ता इख्तियार करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। शहरी जो है वो पुराना बहावलपुर रोड जो है वो इख्तियार करते हुए खान प्लाजा से होते हुए जो है वो अजीज होटल चौक पहुंचेंगे और इसके बाद जो है वो जब रास्ता जो है वो खुल जाएगा उसके बाद शहरी जो है वो अपने मंजिल मुकाम तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ साथ सख्त सिक्योरिटी के बाद जो है वो दोनों टीमें इस वक्त निजी होटल में भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं यहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो है वो पाक फौज के दस्ते, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी सख्त सिक्योरिटी के बाद जो है कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जी अहमर खान, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में आई क्रिकेट की बहार। मुल्तान एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार। एशिया कप की इफ्तिताही तकरीब और मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। नवा शहर चौक चारों इतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करेंगे। अपडेट करें आपको। जनूबी पंजाब में क्रिकेट की बहार आ चुकी है। मुल्तान एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। एशिया कप की इफ्तिताही तकरीब और मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। नवा शहर चौक चारों इतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद है। मज़ीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, शहर ओलिया मुल्तान की धरती पर सजने जा रहा है एशिया कप का रंगारंग मेला। इफ्तिताई तकरीब 30 अगस्त को मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जिसके हवाले से मुल्तान शहर को दुल्हन की तरह से सजाया भी जा रहा है। उसके साथ बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहरियों के लिए ट्रैफिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड जो हैं उन्हें भी बंद किया गया है और ट्रैफिक के हवाले से एडवाइजरी प्लान जो है वो भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दिया है। मुल्तान शहर का मेन जो चौक है नवा शहर चौक वो मुकम्मल तौर पर बंद है। नवा शहर चौक से लेकर
और कार्डियोलॉजी तक मुकम्मल तौर पर हर ट्रैफिक के लिए बंद है, जो कि 30 अगस्त के बाद तक भी बंद रहेगा। इसी हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी प्लान जारी करते हुए शहरियों से दरख्वास्त की है कि कौन से रोड्स खुले रहेंगे। मुल्तान शहर के जो रोड्स हैं, शहरी घंटाघर अगर इस्तेमाल करते हैं तो घंटाघर से तारिक रोड के बाद वो एसपी चौक और एसपी चौक से आगे वो अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। इसी हवाले से अगर जब टीमों के रवानगी का वक्त आएगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, तो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच सजेगा तो उस वक्त एसपी चौक से लेकर और स्टेडियम तक जब ट्रैफिक मुकम्मल बंद होगी, जब टीमों ने गुजरना होगा, तो उसमें जो मेन चौक आ जाते हैं तो वो एसपी चौक है। एसपी चौक से ओल्ड शुजाबाद रोड से कायापुर चौक और कायापुर चौक से बाबलपुर बाईपास तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। और उसके बाद मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक जब टीमें जाएंगी तो उस वक्त भी वो तमाम सड़कें बंद रहेंगी। इसी हवाले से ट्रैफिक के तो काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहरियों से बार बार इल्तमास भी किया जा रहा है कि शहरी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। और इसी के साथ ही जब टीम्स वहाँ पर मैच खेल रही होंगी तब भी नवां शहर चौक जो है, तारिक रोड और नवां शहर चौक जो है, ये मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। शहरियों से बार बार ये इल्तमास किया जा रहा है कि शहरी सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। हसन मलिक, शुक्रिया आपका। मुल्तान के वकला के लिए खुशखबरी। हाई कोर्ट मुल्तान में वकला के लिए पासपोर्ट ऑफिस बना दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं माहिर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे वकला की फलाह बहबूद का जो सिलसिला है वो जारी है और हाई कोर्ट बार उहदेदारान की जानिब से एक अच्छा इक़दाम जो है वकला की फलाह के लिए सामने आया, जिसमें पासपोर्ट ऑफिस का हाई कोर्ट बार में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। इससे जो बहुत ज़्यादा सहूलियात फराम होंगी, जहाँ पे नादरा का ऑफिस यहाँ पे बनाया गया और दीगर खिदमत मरकज़ है, वहाँ पे पासपोर्ट का ऑफिस बनने की वजह से जो वकला में एक खुशी की लहर भी है। वकला से भी जानेंगे, यहाँ बार उहदेदारान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ बताइएगा कितना ज़रूरी था ये पासपोर्ट ऑफिस और टाइमिंग क्या होंगी और किस तरह सहूलियात फराम की जाए। पासपोर्ट ऑफिस जी बहुत अच्छी सहूलत है। आपको पता है पिछले कुछ अरसे से तो खुसूसन बहुत ज़्यादा रुझान देखने में आया है पासपोर्ट का जो अप्लाई करने का है, तो उसके लिए जो पासपोर्ट ऑफिसेज हैं सारे वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ आवाम का रश होता है, तो बहुत अच्छी सहूलत है वकला और उनकी फैमिलीज़ के लिए। तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं हाई कोर्ट बार और तमाम एग्जेक्टिव उसमें बड़ा इसमें और भी कुछ दोस्तों ने बड़ा रोल प्ले किया है और हम कामयाब हुए हैं। इधर पासपोर्ट ऑफिस के जो है अब पासपोर्ट ऑफिस अब फंक्शनल हो चुका है और 6 डेज अ वीक जो है वो फंक्शनल है इंशाल्लाह होगा। वकील जो है इतनी मसरूफियात के बावजूद से बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ पे ये फ़ायदा होने से क्या होगा? देखिए ये टाइम बचेगा, डोर स्टेप पे आपको एक बेहतरीन अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हुई है, रश कम है और एक डेकोरम के साथ वकला को आपका पासपोर्ट मुहैया होगा। बिल्कुल टाइम बचाने के हवाले से एक अच्छा इक़दाम है जब पासपोर्ट की सहूलत, क्योंकि बाहर के ममालिक में सऊदी अरब में उम्रा हज के लिए ख़ास तौर पर वकला जो है वो पासपोर्ट वाली लाइनों में लगना पड़ता था, जिसमें अदालतों में पेशियों के मौके पर उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस का सामना था। हाई कोर्ट में इस ऑफिस के इफ्तिताह के बाद जो है यकीनन वकला को काफ़ी सहूलियात मुयस्सर होंगी। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।